Good morning, children. How are you? I hope you will fine. Let us start unit temperature and its measurement. न्यू नेक्स्ट टॉपिक that is रेडिएशन। तो आज हम लोग रेडिएशन के बारे में स्टडी करेंगे कि रेडिएशन क्या होती है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि रेडिएशन एक तरह से फॉर्म ऑफ फोटोन होती है, जिससे लाइट की फ़ोटो निकल के आती है। उससे पहले थोड़ा सा समझेंगे कि आप हीटर इस्तेमाल करते होंगे घर पे, तो उस हीटर से एक तरह से वार्म हीट फील होती है, हमको एहसास होती है, फील होती है हमको कि फील वार्म हम लोग महसूस करते हैं, जिसको हम रेडिएशन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे रेडिएशन जो टॉपिक है वो आपको थोड़ा समझना है कि रेडिएशन होती क्या है। तो हमने बताया कि रूम आपका हीटर हो जाता है और हीट होने की वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को वार्म देख पाते हैं, वार्म हो जाती है वो हमारा जो है वो फील वार्म हम करते हैं, वार्म हो जाता है, जिसको कि हम रेडिएशन का नाम देते हैं। तो हीट फ्रॉम द फायर टू यू, अब जैसे मान के चलिए कि हीट क्या हो रही है, विदाउट एनी कांटेक्ट हीट जब ट्रांसफ़र होती है, जिसको हम रेडिएशन कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल आपने देखा हो कि सनलाइट से हम सोलर कुकर बनाते हैं, तो वो रेडिएशन की मदद से उसको हीट करती है और उससे हम अपना उस रेडिएशन की मदद से, सन की जो रेडिएशन है उसकी मदद से हीट जनरेट होती है, जिससे हम अपना खाना बना पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर कुकर। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो व्हेन यू आर सिट इन फ्रंट ऑफ ए बोनीफायर और ए रूम हीटर, जब भी आप बोनीफायर और रूम हीटर के सामने आप बैठते हो तो अपने आप को फील करते हो, गर्म महसूस करते हो। देयर एयर बिटवीन you and the heat source poor and does not get heated while transferring the heat from fire to you. This is to say that heat is not transferred through a conduction. यहाँ कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। फर्दर व्हेन यू आर यूज एज ए इलेक्ट्रिक हीटर, जब इलेक्ट्रिक हीटर आप इस्तेमाल करते हो और दूर खड़े रहते हो तब भी आपको हीट का फील होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा रेडिएशन क्या होता है। कि रेडिएशन क्या होती है, ये प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र विच डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, इसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसको हम रेडिएशन कहते हैं, और हीट ट्रांसफ़र हो जाती है विदाउट एनी मीडियम, इसको हम रेडिएशन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से रेडिएशन के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका दे रखा है कि ये एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएटेड हीट डिपेंड किस पे करेगी, तो नेचर ऑफ सरफेस पे करेगी। और दूसरा है कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी। अगर शाइनी और स्मूथ सरफेस है तो रिफ्लेक्टेड हीट बेटर होगी, वाइल डार्क अगर है और रफ सरफेस है तो ऑब्जर्व हीट ज़्यादा बेहतर करेगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ देखी गई है कि कौन हीट कम रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और कौन रेडिएशन एब्जॉर्ब कम ज़्यादा करेगा। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ सरफेस पे और कलर ऑफ ऑब्जेक्ट पे। थैंक यू।